हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार एपीओ के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि व नाटककार कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि व नाटककार कालिदास थे। फिर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो धन्वंतरी थे। फिर नेक्स्ट है, गुप्त काल के कौन से चित्र प्रमुख हैं? तो अजंता की गुफाओं के चित्र प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ। फिर नेक्स्ट है, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। फिर नेक्स्ट है, नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। फिर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो चंद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। फिर नेक्स्ट है, सातवाहन वंश काल सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। फिर नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्रावम थी। फिर नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी को कनिष्क द्वारा किया गया था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क के युग में कौन कौन से कला का विकास हुआ था? तो कनिष्क के युग में गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावती कला का विकास हुआ था। फिर नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ? तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण गांधार शैली में हुआ। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषा शास्त्र को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? तो कनिष्क का दरबारी कवि अश्वघोष था। कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? तो कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चर नामक विद्वान थे। फिर नेक्स्ट है, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। फिर नेक्स्ट है, उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने पराजित किया? तो अंतिम नंद राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। फिर किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था? तो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। फिर नेक्स्ट है, चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है?
तो मेगस्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। फिर नेक्स्ट है, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत डाइमेकस था। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। फिर नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर अशोक बैठा था। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? तो कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है। फिर नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख खरोष्ठी लिपि एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और बेटी चारुमित्रा व संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और अपनी बेटी को श्रीलंका और नेपाल में भेजा था। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो अशोक के बौद्ध गुरु उपगुप्त थे। अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अधिकांश लेख प्रावमत भाषा में क्यों हैं? तो इसका आंसर होगा अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु। फिर नेक्स्ट है, शुंग वंश काल में किस किस महाकाव्य की रचना हुई? तो शुंग वंश काल में रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना हुई। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। फिर नेक्स्ट है, सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घर ईंटों के बने थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी और ये नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग कपास की फसल में सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 वर्ष में हुई। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला है। फिर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आग शिव देवता का चित्र अंकित था।
फिर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। फिर नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। मांडा किस नदी पर स्थित है? मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर स्थित था। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन 2 भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो वे हैं दयाराम साहनी और डॉक्टर और R.D. बनर्जी। फिर नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूं थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में सबसे अधिक विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें सेलखड़ी से बनी थी। नेक्स्ट है किस स्थान में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो इस समय सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक हुई। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के निवासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता ताम्र युग की सभ्यता थी। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगम किस राज्य में है? तो हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगम राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी शतरंज में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ग्रीड पद्धति को अपनाते थे। नेक्स्ट है कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फिर नेक्स्ट है महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो महिला सूफी राबिया बसरा की थी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो सूफी सिलसिला इस्लाम धर्म से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? तो चिश्ती को। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को अपनाया था। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। फिर नेक्स्ट है सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए। नेक्स्ट है सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो सूफी सलीम फतेहपुर सीकरी में रहते थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिर नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी थी।
नेक्स्ट है भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया था। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती को। फिर नेक्स्ट है मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी में। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट है चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो अजमेर था। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने की। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो शेख अहमद सरहिंदी को। नेक्स्ट है कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अब्दुल कादिर गिलानी। फिर नेक्स्ट है सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो सूफियों के आश्रम को खानकाह कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो केपलर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पे है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सी है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। फिर नेक्स्ट है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध सबसे कम समय में लगाता है। फिर नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। फिर नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई।
पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण अक्ष पर झुकी होने के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। फिर नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। फिर नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। फिर नेक्स्ट है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। फिर नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को नंगी आंखों द्वारा देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, यूरेनस की खोज किसने की? तो यूरेनस की खोज हर्शल ने की। फिर नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना सूर्य ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। फिर नेक्स्ट है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर नेक्स्ट है, रात व दिन होने के क्या कारण हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात व दिन होने के कारण है। फिर नेक्स्ट है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कोपरनिकस ने लगाया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इराटोस्थनीज ने नापी थी। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। फिर नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम लगता है। फिर नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो 76 वर्ष है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पूर्व का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट वाला भाग दिखाई देता है सूर्य का। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? 150 इंटू 107 डिग्री सी। फिर नेक्स्ट है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो लगभग 110 गुना है। फिर नेक्स्ट है, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। फिर नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन लगता है। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुआ? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी। फिर नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल
ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है, एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है, तो यह कथन मंगल ग्रह के लिए सत्य है। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है, तो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर होता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है, तो सूर्य ग्रहण के समय होती है। फिर नेक्स्ट है, सिजगी क्या है, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होने को सिजगी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है। तो ये तो था जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से सुने और तैयार करें। थैंक यू।